सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो गुरुवार का विशेष स्पेशल उपाय है। इस उपाय को करने से साईं की कृपा रहमतों का बरसात होता है आपके घर परिवार पर। और अगर गुरुवार को इस उपाय को आप करते हैं तो जीवन में हर मुकाम आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कहावत है कि बाबा से कोई एक मांगता है तो बाबा 1000 देते हैं। बस सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ बाबा के श्री चरणों में आपको समर्पित होना रहता है। बाबा कहते हैं अपने 11 वचन में ही, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा कहते हैं कि मेरी जो शरीर है भले समाधि में चली गई, लेकिन आप जब भी मुझे पुकारोगे मैं तत्क्षण वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और आपकी सहायता करूँगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि बाबा की कोई भी पूजा करिए तो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची सबरी के साथ, क्योंकि बाबा यही चाहते हैं कि जब भी आप मेरे चरणों में, मेरे शरण में आए तो पूरी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ समर्पण करें, और मैं आपके समस्त प्रकार के दुख दर्दों को दूर करूंगा, आपके घर की समस्त प्रकार की ग्रह बाधाओं को दूर करूंगा। तो बाबा अपने आप में समर्थवान है। क्या करना है गुरुवार को साईं के निमित्त, आप सभी लोगों को मैं आज बताना चाहता हूँ। साईं बाबा का साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ आप सभी लोगों ने सुना होगा और किया भी होगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कैसे साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ करें। देखिए, साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ करने का सबसे बड़ा तो एक चीज़ होता है, अगर आप किसी संकल्प के साथ कर रहे हैं तो, और अगर आप साईं सच्चरित्र को अपने भक्ति भावना के साथ कर रहे हैं तो दोनों का करने का तरीका तो एक ही है, लेकिन दोनों में कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे। देखिए, साईं सच्चरित्र सप्ताह प्रायण पाठ जब आप करने जा रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए। साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ गुरुवार थर्सडे से ही स्टार्ट करना चाहिए, और किसी भी दिन वह एंड होता है उसका आपको लेना देना नहीं है, केवल गुरुवार से स्टार्ट होना चाहिए। 7 दिन में आपको 7 डेज में साईं सच्चरित्र का जो बुक है उसको पढ़ के एंड करना है। कैसे पढ़ना है ये भी हम बताएंगे, कैसे शुरू करना है ये भी हम बताएंगे। देखिए, साईं बाबा के सम्मुख सबसे पहले गुरुवार को आप नहा धो करके पीले आसन पर बाबा को स्थापित करिए। आप भी पीले आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद साईं सच्चरित्र का बुक आप ले लें। साईं सच्चरित्र की बुक आपके पास होगी, और नहीं है तो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप ये बुक, अगर आप इंग्लिश का वर्जन पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश वर्जन भी आती है, हिंदी भी आती है, मराठी भी, गुजराती भी आती है, बहुत सारे वर्जन में यह मिल जाती है। आपका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको, अगर साईं सच्चरित्र बुक कहीं दुकान पर नहीं मिल रही तो ऑनलाइन भी आजकल यह बुक मिल जाती है, तो ऑनलाइन भी आप मंगा लीजिए। आपके पास जब बुक आ जाती है तो जैसे हमने बताया कि गुरुवार को स्टार्ट करना, गुरुवार को आप नहा धो करके स्वच्छ होकर के पीले आसन पर बाबा को स्थापित करिए। पीला पुष्प लीजिए, पीला चंदन लीजिए, उसके बाद एक घी का दीप लीजिए, धूप बत्ती लीजिए। सबसे पहले बाबा का जो डेली आप पूजा करते हैं वह पूजा कर लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ करना है, आपने घी का दीप प्रज्वलित कर लिया, धूप बत्ती प्रज्वलित, 1 लोटा जल रख लीजिए। साईं बाबा के चारों तरफ जल छिड़किए, अपने ऊपर छिड़किए, और पवित्र भावना के साथ आप क्या करिए, साईं सच्चरित्र की बुक को ले लीजिए हाथ में। सबसे पहले बुक स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जिस संकल्प के साथ इस साईं सच्चरित्र को आप पढ़ रहे, बाबा के सम्मुख आप वह चीज़ बोलिए कि प्रभु हमारी समस्त भव बाधाएं, रोग दोष, कलेश विकार को दूर करिए, हमारी दिशा और दशा को सही करिए, और हमारे परिवार में धन, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब प्रदान करिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोल सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही उसको बोलिए, अगर आपके घर में किसी प्रकार की बाधा उसको बोलिए कि प्रभु उसको दूर करिए। ऐसे बोल करके आपको अब क्या करना है, साईं सच्चरित्र की बुक में 7 दिन में यह साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण शुरू करना है। तो इसमें जो नया एडिशन का बुक है उसमें प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम, द्वितीय सप्ताह प्रायण विश्राम, तृतीय सप्ताह प्रायण विश्राम, ऐसे करके दिया हुआ है आपकी सहूलियत के लिए।
तो जहाँ पर प्रथम सप्ताहपरायण विश्राम लिखा है, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेके वहाँ तक आपको जहाँ प्रथम सप्ताहपरायण विश्राम लिखा वहाँ तक एक दिन में, इसी प्रकार से द्वितीय सप्ताहपरायण विश्राम जहाँ लिखा है वहाँ तक दूसरे दिन में, इस प्रकार से 7 डेज में आपको एंड करना है। अगर मान लीजिए आपकी पुरानी बुक है, आप में ऐसा नहीं लिखा है, तो आपको क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग पहले चैप्टर से, जैसे आपने गुरुवार से स्टार्ट किया, तो आपको क्या करना है कि 7 दिन में कितना भी आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अपना उसको कर लीजिए कि इतने दिन में इतना हमको पूरा करना, अपना टारगेट क्लियर कर लीजिए और 7 दिन में आप उसको साईं सच्चरित्र की बुक को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, प्रतिदिन जब भी आप साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं तो भोग जरूर लगाइए, क्योंकि कोई भी पूजा आप करते हैं तो भोग के बिना अधूरी मानी जाती है। और बाबा का तो पीला लड्डू का भोग, मावे की मिठाई का भोग, या कोई भी ऐसा फल जो पीला है उसका भी भोग, या कि मिश्री किशमिश का भोग आप लगा सकते हैं। इस भोग को लगाने के बाद आप वहाँ पे रख लीजिए, साईं सच्चरित्र आप स्टार्ट कर लीजिए। और उसके बाद जो लास्ट दिन आता है, जब जिस दिन साईं सच्चरित्र एंड हो रहा है, साईं सच्चरित्र की बुक आप पढ़ के समाप्त कर रहे हैं, उस दिन आपको क्या करना है कि उस दिन विशेष रूप से बाबा को भोग लगाइए, खिचड़ी का भोग लगाइए, किसी साईं मंदिर में जाइए, वहाँ बाबा को पुष्पों की माला अर्पित कराइए और वहाँ पर कुछ गरीब दीन दुखी जो मंदिर के आसपास बैठे हुए होते हैं उनको आप क्या करिए, खिचड़ी बंटवाइए या फल फूल बंटवा दीजिए या पीले वस्त्र का दान करा दीजिए। इससे आपके जो शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, वह दूर होते हैं और बाबा की कृपा आप पर बनती है। तो साईं सच्चरित्र अपने आप में सबसे विशेष बुक है, क्योंकि साईं सच्चरित्र में जो बाबा की उपदेश दिए गए हैं, जो बाबा की जीवन लीला से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं, अगर हम उस चीज़ को पढ़ करके थोड़ा सा भी अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन चेंज हो जाता है, हमारी दिशा और दशा बदल जाती है और निश्चित रूप से हम लोग स्काई इज़ द लिमिट वाली कहानी होती है कि आसमान को छू सकते हैं और जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं वह मुकाम भी आपको प्राप्त हो जाता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूं कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ कोई भी बाबा की पूजा करें। यहाँ पर एक चीज़ और हम बताएंगे कि साईं सच्चरित्र तो आपने पढ़ लिया, मान लीजिए ये एक विधि हो गई। दूसरी विधि, साईं चालीसा का भी आप सप्ताहपरायण पाठ कर सकते हैं या साईं सच्चरित्र का आप करें, साईं चालीसा का आप क्या करिए, सप्ताहपरायण मतलब ये होता है साईं चालीसा, जैसे गुरुवार को स्टार्ट करिए, ऑल लाइफ हर थर्सडे को आप साईं चालीसा पढ़िए। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, ये सब तो अपने जीवन में उतार लीजिए। और एक चीज़ मैं यहाँ और सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि साईं बाबा का जो 11 वचन है वो अपने आप में अमृत वचन है। जब भी आप बिस्तर पर जाएं या बिस्तर से उठने के पहले आप ये 11 वचन बोलिए कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत मेरी शर्त जले नंद। ये बाबा का 11 वचन बोलिए, जरूर बोलिए, क्योंकि इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और बाबा का आवाहन होता है तो उनकी अनुभूति आपके साथ जुड़ती है, उनकी कृपा आप पर बरसती है, उनकी रहमत आप पर बरसती है और आपको हर मुकाम मिलता है, आपको तरक्की मिलती है, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मिलता है। आज इसी ब्लॉग में एक बहुत अच्छा न्यूज़ में शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक बहुत ही अच्छे शिष्य जो पश्चिम बंगाल से है, जिनके लिए हमने यज्ञ किया, हवन किया और अर्जी भी लगाई और उनको जॉब ज्वाइनिंग लेटर मिला, उनका जॉब हुआ, तो इसके लिए बहुत बहुत प्रभु की जो कृपा उन पर बन रही है और उन्होंने न्यूज़ दिया, इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। और ईश्वर से, प्रभु से यही कामना करेंगे कि हमारे सभी जो परिवार हैं सभी का कल्याण हो और उनको ऐसे ही तरक्की मिले, सफलता मिले
आप लोगों से भी यही कहेंगे, अगर आपके जीवन में चाहे जॉब से संबंधित दिक्कत हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का कोई दिक्कत चल रहा हो, चाहे आपके यहाँ संतान प्राप्ति की कोई दिक्कत चल रही हो, विवाह की कोई दिक्कत चल रही हो, तो उसके लिए यज्ञ याजन के लिए आप हमारे यहाँ इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो आप इंस्टाग्राम पर आएंगे तो हमारे लायक जो संभव होता है निश्चित रूप से हम करते हैं और आपका कल्याण होता है। जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो चाहे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आपका कल्याण होता है। इसी तरह से एक न्यूज़ और आज हमको मिला, हमारे एक और ऐसे शिष्य यूके के रहने वाले जिनका बहुत ही अच्छा बिजनेस था लेकिन बहुत ही खराब हो गया था कोरोना पीरियड के बाद से, और आज उनका बहुत ही अच्छा स्टोर चल रहा है, बहुत ही अच्छा उनका सब कुछ हो गया। उनके पार्टनरशिप में दिक्कत चल रही थी, वो भी अच्छा हो गया। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने न्यूज़ दिया। तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, हमारे लायक जो संभव है हम करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।